दोस्तों, मैं हरीश जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक्स में। तो ये देखिए हमारे कितने अच्छे फ्लावर्स खिले हुए हैं। आप देख रहे हैं ये हमारे गुलदाउदी के फ्लावर हैं। अब गुलदाउदी का सीजन स्टार्ट हो चुका है और धीरे धीरे फ्लावरिंग का सीजन स्टार्ट हो रहा है। 4-5 महीने अब हमारा गार्डन बहुत सुंदर ऐसे फ्लावरिंग से भरा रहने वाला है। तो ये देखिए गुलदाउदी आप जो देख रहे हैं अलग अलग प्रकार की, छोटी बड़ी, और ये साइज देखिए कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स के साइज हमारे पास आए हुए हैं, बड़े वाले और ये छोटे छोटे। और ये गेंदा हमारे हैं दोस्तों, और ये अलग अलग प्रकार की गुलदाउदीज आप देख रहे हैं, ये सभी हमारे बहुत खूबसूरत खिली हुई हैं। तो आज हम आपसे जो बात करने जा रहे हैं वो है गेंदा प्लांट की। दोस्तों, हमने गेंदा की पहले वीडियो आपके साथ शेयर की है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आए गेंदा से रिलेटेड कि आप लोगों के प्लांट्स मर जाते हैं या उसमें फ्लावरिंग नहीं हो पाती है या उनके पत्ते खराब हो जा रहे हैं, उसमें कोई बीमारी आ जा रही है, या अपने प्लांट्स में प्लांट तो लगाए हुए हैं, प्लांट्स भी अच्छे हैं लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ 5 ऐसी मिस्टेक्स जो अक्सर हम अपने गेंदा के प्लांट्स में करते हैं और जिनके कारण हमारा प्लांट या तो मर जाता है या फिर फ्लावरिंग नहीं हो पाती है, और इतनी सारी मेहनत के पश्चात भी हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो मिस्टेक्स हमारी होती है वो होती है इसकी सॉइल में। जब आप इसका सॉइल मिक्स तैयार करें तो हमेशा एक सिद्धांत बनाइए कि आप जब भी अपनी गार्डन सॉइल खास तौर पर गेंदा के लिए बनाते हैं तो आप अपनी कम से कम 4 से 5 भाग लीजिए मिट्टी। दोस्तों, ये ध्यान रख लेना, 4 से 5 भाग आपने मिट्टी लेनी है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ, पहले इस चीज़ का भी ध्यान रखा करें जो बिल्कुल अभी फर्स्ट टाइम अपनी गार्डन सॉइल को तैयार कर रहे हैं। आपकी जो पुरानी गार्डन सॉइल है और उसी सॉइल को आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा चेंज होगा, उसके लिए भी मैं अभी भी बताता हूँ आपको। तो अगर आप अपनी गार्डन सॉइल बिल्कुल नहीं लाए हैं तो उसके लिए आपको 4 भाग लेना है अपनी गार्डन सॉइल, और 3 भाग उसमें मिलाने हैं आपने रेत के, जो कंस्ट्रक्शन रेत होती है, बालू रेत जिसको हम कहते हैं, उसको आपने मिलाना है। तो 4 और 3 7 भाग हो गए, हम 10 भाग की टोटल बात कर रहे हैं। और 2 भाग उसमें आपने मिलानी है कंपोज, किसी भी प्रकार की कंपोज, वर्मी कंपोज हो, काउडंग हो या किचन कंपोज है तो उसको आप 3 भाग भी कर सकते हैं। तो 2 से 3 भाग आपको अपनी कंपोज मिलानी है, ये 3 चीजें आपने मिलानी है। और अगर इन 3 चीजों में अगर आप थोड़ा सा 1 भाग ऐड कर देंगे या राइस हस या कोकोपीट, तो आपकी सॉइल मिक्स बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। आपकी जो सॉइल बनेगी वो भुरभुरी बनेगी और बहुत सॉफ्ट बनेगी, और उसमें जो गेंदा की जड़ें हैं वो बहुत अच्छी डीपली नीचे तक जाती हैं। होता क्या है दोस्तों, हम अपनी जो गार्डनिंग करते हैं ज़्यादातर इस प्रकार से प्लास्टिक पॉट्स में करते हैं या दूसरे प्रकार के कंटेनर में या ग्रो बैग में लगाते हैं। आजकल क्ले पॉट तो बहुत कम यूज होते हैं क्योंकि वो टूट जाते हैं, तो कॉस्टली भी पड़ते हैं, तो इसलिए हम ज़्यादातर प्लास्टिक का सभी यूज़ करते हैं और इसके अंदर ये ईजी टू हैंडल होते हैं। दोस्तों, अगर हम गेंदा को जमीन में लगाते हैं तो किसी प्रकार की मिट्टी में आप लगाएं और थोड़ा सा उसमें खाद मिला दें तो आपका गेंदा बिल्कुल लहरा के उठेगा और उसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ज़मीन की बात अलग होती है। उसमें अगर आप ज़्यादा पानी डाल भी देंगे तो ज़मीन में धीरे धीरे पानी नीचे तक रिस जाता है और उसमें अटकता नहीं है। लेकिन जब पॉट में आप लगाते हैं तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपका पानी ज़्यादा उसमें अटके ना, और मिट्टी के अंदर हमेशा एक मॉइस्चर लेवल बना रहे और मिट्टी आपकी अच्छी भुरभुरी हो और जड़ें उसकी आराम से नीचे जाए, मिट्टी आपकी बहुत टाइट ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए, जब हम गुड़ाई करते हैं, मैं आपको दिखाऊं इधर, ये देखिए दोस्तों, जब हम इसकी गुड़ाई करते हैं तो अगर आप हाथ से भी इस प्रकार से गुड़ाई करते हैं, ये देखिए कितनी सॉफ्ट मिट्टी है। इस प्रकार की मिट्टी अगर आपकी होगी तो आपकी जड़ें, जो प्लांट की जड़ें हैं, वो ईजिली नीचे की तरफ जाएंगी और अच्छी ग्रोथ वो दिखाएंगी। लास्ट ईयर विंटर में मैं इसको कहीं से लेके आया था, अपने किसी रिश्तेदार के घर से, जमीन में लगा हुआ बहुत बड़ा इसका फ्लावर मेरे को बहुत पसंद आया, तो मैं वहां से लेके आया और इसको मैंने बचा के रखा। अब देखिए मैंने इसके 10 से 20 प्लांट अब इस बार इजिली तैयार कर लिए हैं, और कुछ प्लांट्स मैंने अपने दोस्तों को भी गिफ्ट कर लिए हैं, यानी कि 30-40 प्लांट हमने इस प्रकार से तैयार कर लेते हैं। तो अगर आपके पास भी, अगर आपको भी इस प्रकार से कोई कटिंग मिल जाए और अगर आप लेट हो जाते हैं उसको लगाने के लिए, तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए उसको सेव कर सकते हैं। उसमें फ्लावरिंग ना आने दें, उसको इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसमें जब फ्लावरिंग होती है फ्लावर को तोड़ दें। जुलाई अगस्त के अंदर जब उसमें बहुत सारी ब्रांचेस खिल जाएंगी बारिश के बाद, तो उन ब्रांचेस को काट काट के आप लगाइए। अगस्त सितंबर अक्टूबर तक लगाते रहिए तो आपके प्लांट धीरे धीरे ऐसे ग्रो हो जाएंगे और फिर आप एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप सॉइल मिक्स बनाएंगे और सॉइल मिक्स में अगर गलती नहीं करेंगे तो आपका प्लांट हमेशा अच्छा रहेगा। ये ध्यान रखिए, आपका प्लांट एक्स्ट्रा पानी भी थोड़ा सा हो जाए तो मरेगा नहीं। तो पहली गलती सॉइल मिक्स की है। अब दूसरी गलती जो हम करते हैं दोस्तों, वो होती है अक्सर हम बीजों से लगाते हैं अपने, फिर हम कहते हैं कि हमारे बीज तो हमने डाले लेकिन उसमें प्लांट हमारे उग नहीं पाए। अगर हमारा हाइब्रिड है, अगर हमारा गेंदा हाइब्रिड का है, इस प्रकार का फ्लावर है, तो ये ध्यान रखिए हमेशा
ये हाइब्रिड होते हैं जो मार्केट से हम लेके आते हैं। इनके अंदर आपको बीज मिलेगा, लेकिन दोस्तों ये बीज होते नहीं है क्योंकि हाइब्रिड होते हैं। इसको जब हम अपने वातावरण में यहाँ लगाते हैं तो जनरली ग्रो होते नहीं है। और अगर कुछ ग्रो हो भी जाएं, आपके कुछ 5-7 प्लांट अगर ग्रो हो भी जाते हैं उसमें से, तो उसके जो प्लांट के फ्लावर्स आएंगे वो बहुत साइज उनका बहुत छोटा हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि इन हाइब्रिड फ्लावर्स को बीजों को आप न लगाएं, हमेशा देसी लगाइए। और देसी आपका फ्लावर्स थोड़ा सा छोटा होगा लेकिन नंबर ऑफ फ्लावर्स उसके अंदर बहुत अच्छे आएंगे। और उसकी पत्तियां वगैरह भी आप देखेंगे देसी की, इनसे सब अलग होती हैं। आप धीरे धीरे जब ये सब चीज़ें लगाएंगे तो आप पहचान कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये हमारा देसी प्लांट है, ये हमारा हाइब्रिड है। और आप बाजार से जो लाते हैं वो हमेशा हाइब्रिड वाले होते हैं, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। तो जो बीज आप लेंगे वो हमेशा अच्छे किसी कंपनी से लीजिए, ऑनलाइन मंगाइए, अच्छी कंपनी के बीज मंगाइए। आप एक बार बीज मंगा लेते हैं तो 1-2 साल वो आराम से चल जाते हैं, 3 साल भी चल जाते हैं अगर आप उनको सही ढंग से पैक करके रख देते हैं। सील उनको आराम से थोड़े से बीज निकाले आपने, यूज़ किए, और बाकी उसको पैकेट में अच्छी तरह से बंद करते हुए एयर टाइट में अगर आप रख देंगे तो 3 साल तक भी आपके ये बीज इजीली ग्रो हो जाते हैं। तीसरे साल हो सकता है उनमें से कुछ आपको रिजल्ट बहुत अच्छा ना आए, लेकिन आपको फिर भी कुछ ना कुछ प्लांट्स उसमें मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप अच्छी कंपनी के बीज लीजिए। ये दूसरी गलती है हमारी। तीसरी गलती जो हमारी होती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा गलती हम हमेशा अपने प्लांट्स में जो करते हैं वो करते हैं ओवर वाटरिंग से। ओवर वाटरिंग से हमें हमेशा बचना चाहिए। ये मैं कई बार आपको वीडियोस में अपने बताते रहता हूँ कि प्लांट में पानी उतना ही डालें जितनी उसकी रिक्वायरमेंट हो। अब दोस्तों अगर हमारी मिट्टी ऐसी है और मुझे लग रहा है कि अभी मुझे तो पता है कि मुझे इसमें पानी नहीं डालना है, लेकिन आप बहुत सारे लोग हम क्या करते हैं कि सारे प्लांटों में पानी डाला, सूख रहे हैं तो इसमें भी हमने थोड़ा सा डाल दिया, फिर अगले दिन थोड़ा सा पानी डाल दिया। उससे क्या होगा, इसमें पानी एक्सेस मात्रा में हो जाएगा और ये प्लांट आपका धीरे धीरे नीचे से इसमें इसकी जो रूट्स हैं वो गलनी शुरू हो जाएंगी। और जब रूट्स अगर गलनी शुरू हो गई तो दोस्तों फिर आपका प्लांट जिंदा रहने वाला नहीं है, तो धीरे धीरे आपका प्लांट मर जाएगा। वो आपको पता नहीं लगेगा, नीचे से धीरे धीरे डाई बैक आएगा, आपकी टहनियाँ ब्राउन पड़ेंगी और वो धीरे धीरे प्लांट मर जाएगा और उसकी पत्तियां भी धीरे धीरे आप देखेंगे कि पीले पड़नी स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए ओवर वाटरिंग कभी ना करें। पानी तभी डालें प्लांट को जब उसकी ज़रूरत हो। उंगली लगा के देख लीजिए, या प्लांट को आपको देखने से ही पता लग जाता है मिट्टी को कई बार कि ये सूख रहा है, या प्लांट थोड़ा सा मुरझा सा जाए तब उसमें पानी डालें। और कोशिश करिए अगर अच्छी फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो आपने अगर इसमें कोकोपीट या थोड़ा सा राइसस मिला रखा है तो इसमें मॉइस्चर लेवल थोड़ा सा बना रहे। ये 2 चीज़ें मैंने इसीलिए आपको बताई। इससे क्या होता है, आप पानी डालते हैं तो थोड़ा सा ये मॉइस्चर को अपने अंदर रिटेन कर लेते हैं पानी को, तो उससे इसके प्लांट को हमेशा थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ इसकी रूट्स को पानी मिलता रहता है। तो ओवर वाटरिंग से आपको बचना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। चौथी गलती दोस्तों जो सबसे ज़्यादा होती है वो होती है कि प्लांट को हम ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ से हमें सिर्फ या तो 2 घंटे की धूप आती है या 3 घंटे की धूप आती है, या फिर मॉर्निंग की हमें हल्की सनलाइट मिलती है 2 से 3 घंटे की, और हम कहते हैं कि हमने प्लांट्स को 3 या 4 घंटे की धूप दी है। दोस्तों जो मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है वो प्लांट्स के लिए उतनी बेनिफिशियल नहीं होती है। इनको जो है दिन भर की धूप आपने दिखानी है, फुल सनलाइट में आपको रखना है। फुल सनलाइट का मतलब होता है जहाँ सुबह से शाम तक की धूप आए। कम से कम अगर आपके प्लांट को 4 से 5 घंटे की अच्छी धूप नहीं मिल रही है, हल्की धूप नहीं, मतलब जो 9 बजे से लेके 2-3 बजे तक की धूप होती है, अगर वो नहीं मिल रही है तो आपका प्लांट बहुत अच्छा फ्लावरिंग आपको नहीं देगा। इसलिए कोशिश करिए कि प्लांट को ऐसी जगह रखें जहाँ पर इसको अच्छी सनलाइट मिल रही है। सनलाइट में रखेंगे तो बहुत सारी बीमारियां भी इसमें नहीं होंगी, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ये 4 गलतियां थी दोस्तों। और 5वीं गलती हमारी नहीं होती है, लेकिन हम कई बार क्या होता है अपने प्लांट्स को चेक करना भूल जाते हैं। 5वीं गलती क्या होती है दोस्तों कि हमारे इस पर अटैक हो जाता है। किस प्रकार का अटैक दोस्तों, इसमें कई बार वाइट फ्लाइज का अटैक होता है, या स्पाइडर माइट्स का अटैक होता है, या इसकी थ्रिप्स होती हैं जो पत्तियां इस प्रकार से मुड़नी स्टार्ट हो जाती है, या दूसरी प्रकार की कोई और भी चीज़ें इसमें अंदर आने पर शुरू हो जाती है। अगर आप देखें तो कई बार ये मैं आपको एक दिखाऊं, एक पत्ता ये देखिए, ये अक्सर होता है इस प्रकार से। आप देखेंगे तो इसमें ये आपको अक्सर गेंदा के अंदर ये नज़र आएगा। तो आपको इसके बचने के लिए आपने क्या करना है, 15 दिन के में इसमें आप नीम ऑयल का लीजिए और नीम ऑयल में थोड़ा सा एलोवेरा का जेल मिला लीजिए। एलोवेरा का जेल निकालिए, उसको थोड़ा सा मिक्सी में पीसते हुए या उसको हाथ से कुछ करते हुए पानी में अच्छी तरह से मसलते हुए उसको छान लीजिए। और नीम ऑयल अगर आपने 1 चम्मच डाला है तो 2 चम्मच इसके जेल को डाल दीजिए और 1 लीटर पानी के अंदर उसको अच्छी तरह से मिलाते हुए इसको स्प्रे कर लीजिए। अब जेल क्यों बोला दोस्तों मैंने एलोवेरा का, ये शायद नई चीज़ आपके लिए हो,
लेकिन इससे के अंदर क्या होगा, स्टिकनेस आ जाएगी, यानी कि चिपकेगा वो जो आपने नीम ऑयल डाला है वो पत्तों में चिपक जाएगा और धीरे धीरे वो उसके अंदर असर रहता है। तो वो असर उसका 8 से 10 दिन 15 दिन तक रहता है। तो इस किसी भी प्रकार के कीट का अटैक फिर आपके प्लांट में होगा नहीं, आपका प्लांट हमेशा हेल्दी रहेगा। ना इसमें माइट्स आएंगे, ना थ्रिप्स आएंगे, या दूसरी प्रकार की जो मैंने बताया इस प्रकार के जो कीड़े आते हैं, जो किसी भी प्रकार के कीट से आपके प्लांट को ये आराम से बचा लेगा। तो दोस्तों हमेशा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप प्रिवेंशन करेंगे तो वो सबसे बेस्ट उपाय होता है, आप अपने प्लांट को स्वस्थ रख सकते हैं। तो अगर इन 5 चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका प्लांट कभी नहीं मरेगा। इसके अलावा इनमें कुछ ऐसा लगता नहीं दोस्तों कि कुछ और दिक्कत होती है। और हाँ दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट टिप्स है, कई बार क्या होता है कि हम अपने प्लांट को ओवर फर्टिलाइज कर देते हैं। ओवर फर्टिलाइज का मतलब होता है कि हम उसमें ज़्यादा खाद डाल देते हैं। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, आज मैंने ये खाद डाला, एक हफ्ते बाद दूसरी खाद डाल दी, तीसरे हफ्ते में फिर तीसरी डाल दी, और इसी प्रकार से या सरसों की खली की खाद हमने डाली। तो उससे क्या होता है कि हमारा प्लांट ग्रो तो बहुत करेगा लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, ओवर फर्टिलाइजर से बचना है। आपको जो खाद पहले दी है आपने, उसके बाद उसमें जो फर्टिलाइज देना है आपको, 1-2 बार लिक्विड फर्टिलाइजर दीजिए, बस बहुत ज़्यादा नहीं। और हाँ, जब आपका प्लांट इस प्रकार से ग्रोथ में हो और फ्लावरिंग हो रही हो, या उससे पहले जब बड्स बन रही हो, तो सरसों की खली का उसको फर्टिलाइजर दीजिए, और बीच में 1-2 बार आप इसको कंपोस्ट ही दीजिए, तो आपके फ्लावर्स बहुत अच्छे आएंगे। तो बस यही तो बातें थी दोस्तों जो आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपके फिर भी कुछ कमेंट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो ज़रूर लिखिए। अगर मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय दोस्तों।